अस्सलाम वालेकुम एनपी शेफ़ में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं करेले और चने की दाल। मैंने चने की दाल को 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इसको मैंने वॉश कर लिया है। और जो करेले थे इनको भी मैंने नमक लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। इसको भी मैंने काट लिया है इस तरह से, इसको अच्छी तरह से धो लिया है और इसके जो छिलका था ऊपर वाला से उतारा था वो मैंने अलग कर लिया। और इसको मैंने फेंका नहीं, आप भी इसे फेंका ना करें, आप भी इसे इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं करेले और चने की दाल। हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम ऑयल डालेंगे सबसे पहले और इसको गर्म करेंगे। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये कटे हुए करेले डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगी, झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और इसे 15 मिनट में ये सालन पक के तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर बनाएं इस तरह से। हमारे करेले ब्राउन हो गए हैं, हम इसे अब निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे उसी में अब हम प्याज फ्राई करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज को भी हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसको हम फ्राई होने देते हैं। जी व्यूअर्स, देखें हमारा जो प्याज है तकरीबन आधा ब्राउन हुआ है, अभी अच्छी तरह से हुआ नहीं है। अब इसमें ये जो छिलके थे करेले के वो इसमें डाल देंगे और इनको प्याज और इन करेलों के छिलकों को इकट्ठा हम फ्राई करेंगे ताकि ये भी हमारे जो छिलके हैं करेले के ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं प्याज के साथ साथ। जी व्यूअर्स, देखिए हमारी प्याज तकरीबन फ्राई होने को है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अदरक का वो डालेंगे और इसको भी साथ ही हम फ्राई कर लेते हैं। 1 से 30 सेकंड के लिए हम इस तरह से इसको हिलाएंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें थोड़ा सा हम कम रखेंगे क्योंकि हमने जो करेलों को लगा कर नमक रखा था उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए आप थोड़ा सा कम ही नमक इसमें डालें। और इसमें मैं 1 टीस्पून हम इसमें सूखा साबुत जो धनिया होता है इसको मैंने पीस लिया था वो भी इसमें डाल दें और इसको 1-2 दफ़ा इस तरह से हिलाएं। और अब हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा देंगे। इस तरह से और अब हम इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए थे और ये 3 सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने काट ली। अब इसमें वो भी डाल देते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक से 2 बार इस तरह हिलाने के बाद अब हम इसमें जो चने की दाल थी इसको हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको बॉईल कर लें, मैंने बॉईल नहीं किया क्योंकि इसको मैंने काफ़ी देर भिगो के रखा था। अगर आप भिगो के रखेंगे ज़्यादा देर तो ये जल्दी पक जाती है, इसलिए मैंने इसको
بوائل نہیں کیا۔ اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ جی ویورز دیکھیں ہم دال کو زیادہ بھونیں گے نہیں کیونکہ اس طرح سے پھر یہ پکتی نہیں ہے۔ اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ جو ہماری جو دال ہے وہ گل جائے۔ یہ دیکھیں میں تقریباً ½ گلاس میں نے پانی کا ڈالا ہے اس میں، اور اس کے جو چولہے کی فلیم ہے وہ ہم میڈیم سے لو کر دیں گے تاکہ جو ہماری دال ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے۔ جی ویورز اس طرح سے ہم اس کو کور دے دیں گے اور اس کی جو فلیم ہے بالکل ہم میڈیم کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے 15 منٹ کے لیے۔ جی ویورز ہمیں 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دال تھی وہ گل چکی ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں ہم چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہماری جو دال تھی چنے کی وہ اچھی طرح سے گل گئی ہے۔ اب ہم اس میں جو فرائی کیے ہوئے تھے کریلے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اس طرح سے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح۔ اور اس کو 1 منٹ کے لیے پھر ہم ڈھانپ کے رکھیں گے تاکہ جو ہمارے جو کریلے تھے وہ نرم ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اس کو فرائی کر کے پہلے نکال لیا تھا، تو اس لیے ہم اس سے 1 منٹ کے لیے کور دیں گے تاکہ یہ ہمارے جو کریلے وہ بھی نرم ہو جائیں۔ جی ویورز ہماری دال تقریباً پک کے تیار ہو گئی ہے، کریلے اور چنے کی دال۔ اب ہم اس کے اوپر زیرہ پاؤڈر ڈالیں گے اور اس کے اوپر سبز دھنیا کٹا ہوا وہ ڈال دیں گے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ جی ویورز دیکھیں ہماری دال کریلا پک کے تیار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اسے گھر میں اس طرح سے بنائیں، یہ بہت ہی جلد اور آسانی سے بن جاتی ہے، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو میرا یہ دال بنانے کا طریقہ کیسا لگا۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔